वजह से आप हमें क्यों गिराएंगे? आप हमारी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? तो आप सबको नहीं बोल सकते हैं गलत, आप उन लोगों को गलत बोलिए ना, उन लोगों को सामने लाइए। तो अब देखे सलमान खान जी शाहरुख जी को लाइव आके एक दूसरे को गलिया रहे हैं। आज छलकत जाए वो चल रहा है। आप अगर बात करते हैं, सुपरस्टार हैं, बोलने का तमीज़े नहीं है, तरीका ही नहीं है, बोल रहे हैं अपने आप को कि हम आम हैं आम नहीं बोला जाता है, बोला जाता है कि हम आम फल से लदा हुआ पेड़ हैं और वो पेड़ झुकता है और झुका रहता है। लेकिन एक तरफ आप अपने आप को आम बताते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं हम जो लकीर खींच दी है उस पर रेंगना पड़ेगा। अरे यार क्या रेंगना आप किसकी ओर इशारा कर रही हैं? ये विवाद है, ये विवाद नहीं है कि हम इंडस्ट्री को कैसे नेशनल अवार्ड तक पहुंचा दें, कैसे हम और अच्छा काम कर जाएं कि आने वाले समय में जो नए कलाकार आएंगे उनको वो लोग और हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा ले जाएंगे। हमारी सोच वहां थोड़े है। हमारी सोच ये है कि हम ये मंच पे लकीर खींच देंगे, हम उसको वहां से बुला के नचवा देंगे, तो इधर से कुछ अलग बात है। फिर 4-5 लोग आ जाते हैं जो अंधभक्त बन जाते हैं और मतलब टुटपुंजिया कलाकार मैं कहूँगी अगर खुले शब्दों में, तो वो भी आके यही दावा करेंगे लाइव में आके। तो लाइव डजंट लुक गुड। आप मानती हैं कि भोजपुरी में वर्गलिटी लाने में इनकी गाना इतना घटिया आया है जिससे पूरी इंडस्ट्री को कंपैरिजन में ला दिया गया। जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग जितने आप जैसे पत्रकार भी यही सवाल मुझसे करते हैं, कहीं भी जाती हूँ, भोजपुरी अभद्र है ना, भोजपुरी आप लोग गंदा कर दिए ना, भोजपुरी आप लोग कुछ सवाल तो जायज है ना, भोजपुरी कैसे जायज है? अगर ये सवाल जायज है तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या है? मेहनत पे सवाल नहीं है, सवाल वर्गलिटी पे है, वल्गैरिटी पे। आप बताइए, हमारे आप गाना देखे हैं हमारा? हाँ बिल्कुल देखा है। और भी कलाकार मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी को अच्छा बनाएं, क्यों नहीं आप जाके उनका काम देख रहे हैं? तो आप किसी एक के ये 4 दिन के आए सुपरस्टार अपने आप को बताते हैं और गाना गाते हैं घटिया स्तर पे वो गाना गाते हैं, तो उनकी वजह से आप हमें क्यों गिराएंगे? आप हमारी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? तो आप सबको नहीं बोल सकते हैं गलत, आप उन लोगों को गलत बोलिए ना, उन लोगों को सामने लाइए। मैं तो बहुत ओपनली बात करती हूँ इस विषय पे। आप क्या मानती हैं कि जैसे इन दोनों के बीच जो विवाद है और ये विवाद माहौल बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो दूसरे को जो संदेश देना है वो तो दे ही रहे हैं इंडस्ट्री गिना के। उसके अलावा ये लोग ना दिमाग लगा रहे हैं, तो ये दिमाग लगाना और ये जातिवाद इंडस्ट्री को थोड़े शोभा देता है। आप बॉलीवुड में जाइए, वहाँ कोई स्टार आके बोलता है कि हम इस जात से हैं, हम उस जात से हैं, लाइव आ गया। अब देखे सलमान खान जी शाहरुख जी को लाइव आके एक दूसरे को गलिया रहे हैं। अरे कभी देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि समझ है, पढ़ाई है, तमीज है, संस्कार है। इन दोनों के पास संस्कार नहीं। अब ये बात हमने यहाँ पे जज थोड़े बैठे हैं, हम जज थोड़े बैठे हैं कि जज करें उधर क्या है उधर क्या नहीं है। फिर दोनों के विवाद में आप क्यों? मैं बता रही हूँ, एक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हम क्यों नहीं सीखते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से क्यों नहीं सीखते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए? हम उस चीज को ग्रो करेंगे ना। अगर हमको कुछ नहीं आता है, आज के दिन में मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं अपने आप को बहुत बड़ी सुपरस्टार थोड़े बोलती हूँ। मुझे जो चीज नहीं आता है उस पे वर्क करती हूँ। कल को मैं बहुत बड़ी सिंगर थोड़ी थी, मैं तो ऐसे ही गुनगुनाती थी, लोगों ने स्टार बनाया, लोगों ने पसंद किया, तो उस चीज पे मेहनत करने लगी कि मैं कैसे गाऊंगी कि लोगों तक बात पहुंचेगी मेरी, मैं कैसे स्टेज पे परफॉर्म करूंगी कि लोग बोलेंगे कि हाँ यार परफॉर्मर है। तो मेरा मेहनत उस पे जाता है, इनका दिमाग जाता है उस पे कि छिया लेदर, एक दूसरे को टांग खींच दो, एक दूसरे को गिरा दो। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी जितना मोरल बचा है वो सब बर्बादी कर दो, घिना दो एकदम। अपना घर बना लिए, गाड़ी बना लिए, प्रोड्यूसर को रोड पे ले आए। जितने प्रोड्यूसर्स हैं आप मुझे बताइए कि किसी प्रोड्यूसर्स ने
कुछ जो चंद सुपरस्टार्स आए हैं जो लाइव के माध्यम से अपने आप को वो वेद के ज्ञाता बता रहे थे, आप बताइए, पैसा लेके बैठे होंगे ये लोग, प्रोड्यूसर रो रहा होगा। प्रोड्यूसर्स के अलावा ये भी एक सच्चाई है कि पहले अभी के मुकाबले जो पहले जो फिल्म लगते नहीं, हम कैसे बताएंगे, हमारा वजूद क्या था पहले, हीरोइनों का वजूद क्या था इंडस्ट्री में, अक्षरा सिंह बताएंगे। फिल्म चलती है तो बोला जाता है हीरो चलाया, अगर कोई गाना चलता है तो बोला जाता है हीरो चलाया, तो हमारा वजूद कहां से हुआ। आप अभी कहां देखती हैं अपना? हमने मेहनत करके अपना मुकाम बनाया कि आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अगर मुझे काम आएगा तो ये लोग आएंगे चल के मेरे पास। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूं और मुझे भोजपुरी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं मेहनत कर रही हूं अपने दम पे, जो भी छोटा मोटा हो पा रहा है। मैं चाहती हूं कि ये लोग भी समझें और सुधरें। अगर आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो आप उसको यूटिलाइज करें, आप उस चीज को और अच्छा बनाएं, मेहनत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें जैसे अदर इंडस्ट्री के लोग करते हैं, और भोजपुरी को और बड़ा बनाएं, बड़े पैमाने पे लेके। अदर इंडस्ट्री की बात करी तो क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप की यूनिट बिहार में भी होनी चाहिए भोजपुरी के लिए? एल्बम ये नए नए जो है ना, पता नहीं क्या क्या गाना गाते हैं, ओ माय गॉड, इन लोगों के गाने पे बैन लगाना चाहिए, इन लोगों का गाना गाने का भूत उतार देना चाहिए, जिस स्तर पे गाते हैं ये लोग। आप लोगों ने पहले इसके लिए कुछ काम किया, मांग क्या किया, कर रही हूँ आप लोगों के माध्यम से, दर्शक देखेंगे, मेरी बात पहुंचेगी। मैं बिहार सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस बारे में कुछ सोचिए, नहीं तो जो भी हमारी सभ्यता और जो भी हमारी संस्कृति है वो सब धर के ये लोग ना। कहा ये भी जा रहा है अक्षरा कि चर्चा ये भी चल रही है कि अक्षरा सिंह पॉलिटिक्स की ओर मूव करना चाह रही हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब हमको अक्षरा सिंह को खुद ही पता नहीं रहता है बहुत सारा बात जो आप लोगों तक पहुंच जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ अगला स्टेप। अब दुनिया भर में खबर भी फैल गई, वाह। तो क्या सच्चाई है इन बात की, आप खंडन कर रही हैं? अभी मेरा उम्र बाकी है बॉस, मैं बुढ़ी थोड़े हो गई हूँ, अभी बहुत काम करना है मुझे, बहुत कुछ नाम कमाना है अपने बिहार के लिए, अपने यूपी के लिए, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो आपने इस सवाल को खारिज कर दिया, आप नहीं जाएंगी पॉलिटिक्स? अब आप जबरदस्ती का खींच रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रही हैं, कोई बात नहीं। और कुछ कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगे, थैंक यू। करेंगे कि भोजपुरी को अच्छा